सुप्रीम कोर्ट में धरना अमल दरामद केस, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? नजरसानी की दरखास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती रही, फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। आप अब भी के सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। सुप्रीम कोर्ट को लगता है माजी में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मुल्क में नफरतें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद के लिए कमीशन तश्कील, विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटायर्ड DIG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन अपना काम 2 माह में मुकम्मल करके रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को फराहम करेगा। कमीशन धरने और रैलियों के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस के किरदार का भी तयन करेगा। कमीशन इस बात का भी तयन करेगा कि इंटेलिजेंस इदारों और सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ मतलूब हैं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तारीख की बदतरीन नस्लकुशी जारी है। भारत में तारीखी मसाजिद हमलों की जद में है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुसालिम जारी रखे हुए है। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में होने वाले अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतल्लिक़ तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया। डोज़ियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादतगाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल हैं। भारत के खिलाफ डोज़ियर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार किया गया। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ ने कहा, बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का बैनुल-अक़वामी जरीदे से गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान और IMF के माबैन आज मुआहदा तय पाने का इम्कान है। IMF के साथ कामयाब इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की क़िस्त मिलेगी। उधर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का बैंकों के मुनाफे पर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी IMF मुतमईन। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। बुग़्ज़ और हसद, गंदी ज़बान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कोयटा में नून लीग बलूचिस्तान का इजलास में खिताब। मजीद कहा, हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम, सेहत तक महदूद नहीं होगा। आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद कराना चाहते हैं। घरेलू, कमर्शियल और ज़रूरी सार्फिन को सोलर पैनल से महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। गवादर को सिंध के साथ मिलाया। कोयटा को डेरा इस्माइल खान के जरिए इस्लामाबाद से मिला रहे हैं। ये मनसूबा 2018 में मुकम्मल होना था लेकिन नहीं हुआ। ये नुकसान अवाम का हुआ, बलूचिस्तान का हुआ, पाकिस्तान को हुआ। नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर रवाना। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिलावल छोटे भाइयों की तरह हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। शहबाज शरीफ की नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, पिछाई दौर में तबाही और बर्बादी हुई, जिसे अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ की नवाबजादा लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। नवाबजादा लश्करी रईसानी बोले, असूली फैसला किया है, सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा फैसला होगा। इसराइल ने दरिंदगी और सफाकियत की इंतहा कर दी। गजा के अशफा अस्पताल पर टैंक चढ़ा दिए। 100 से ज़ायद इसराइली फौजी अस्पताल में घुस गए। मरीजों पर बदतरीन तशद्दुद, धमकियां भी दी। शिफा खाने में 2300 अफराद मौजूद, 650 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज। सेहूनी फौजी अस्पताल में आने जाने वालों को निशाना बनाने लगे। तोलकरम पर 15 घंटे मुसलसल बमबारी, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ड्रोन हमले से 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के ज़ेर इंतज़ाम पार्लियामेंट और दीगर इदारों पर कब्जे का दावा। हमास ने काबिज़ फ़ौज का दावा मुस्तरद कर दिया। अशफा अस्पताल पर इसराइली हमले का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। कहा, इसराइल ने इक़दाम अमरीकी इजाज़त के बाद उठाया। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार फ़लस्तीनियों के हकूक़ भूल गए।
अमेरिका अशफा अस्पताल पर इसराइली हमलों का दिफा करने लगा। मरीजों से भरे अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दे दिया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी के दावे पर दुनिया हैरान। जॉन कर्बी ने अमेरिकी इंटेलिजेंस का हवाला दिया। कहा, हमास ने अशफा अस्पताल में अस्तहा ज़ख़ीरा कर रखा है। हमास का व्हाइट हाउस के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, अमरीकी जुमले अस्पतालों में कत्लेआम को हवा दे रहे हैं। इसराइल नवाज पॉलिसी पर अमरीकी हुकूमत को अपने अंदर से मुश्किलात का सामना। अमरीकी हुकूमत के 5 से ज़ायद एहलकार बाइडन के खिलाफ सरापा एहतजाज। एहलकारों का गजा में जारी मुजालिम के खिलाफ आवाज़ न उठाने पर बाइडन को खत। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। कहते हैं 4000 से ज़ायद बच्चों के कत्ल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इस मामले पर मगरिब का दोहरा म्यार नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा, गजा में इसराइली बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत का वर्ल्ड कप के दौरान खेल से खिलवाड़। आज के सेमीफाइनल की पिच तब्दील कर दी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल पिच नंबर 7 पर तय था। आईसीसी के असूल व ज़वाबित नजरअंदाज। इंडिया ने मैच पिच नंबर 6 पर मुंतकिल कर दिया। बरतानवी मीडिया ने भारत की 2 नंबरी जाहिर कर दी। रिपोर्ट में लिखा, पिच 6 पर पहले ही 2 मैचेस हो चुके। भारतीय स्पिनर्स की मदद करेगी। आईसीसी को व्हाट्सएप पैगाम के जरिए तब्दीली का बताया गया। आईसीसी के पिच कंसल्टेंट का पिच पर पेशगी मुत्तफिक होना जरूरी है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के लिए जंग जारी। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। दूसरा सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में शेड्यूल है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस पर समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। TOR पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? नजरसानी की दरखास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं। फिर कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहां सेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहां सेब, क्या समाअत रही? नबीला, आज फैजाबाद धरना नजरसानी केस के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया है, उस इंक्वायरी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। सिर्फ एक TOR के ऊपर एतराज़ ज़रूर किया, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि जो 10 TORs हैं उनमें ये TOR भी शामिल किया जाएगा कि फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ जो नजरसानी दरखास्तें हैं, ये नजरसानी दरखास्तें क्या हादसाती तौर के ऊपर दायर हुई या किसी की हिदायत के ऊपर दायर हुई थी। इस केस पर समाअत के दौरान कुछ फरीकैन ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम उम्मीद से हैं और हमें शक का इजहार नहीं करना चाहिए। ये कमीशन आई वॉश भी हो सकता है और ये कमीशन ट्रेंड सेटर भी हो सकता है। हमें 2 महीने या 60 दिन तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। शेख रशीद अहमद ने कोर्ट में बोलने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको बोलने से रोक दिया और फिर ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि हमारा असल मसला ये है कि हम में से कोई भी सच नहीं बोलता। क्या उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा था? हम अपने दुश्मन खुद हैं। हो सकता है 100 साल तक भी सच ना बोला जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक वजीर आजम के पास इतनी पावर होती है कि वो आर्मी चीफ को भी मिसकंडक्ट पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वजीर आजम जब कुर्सी से उतरता है तो कहता है कि हम बड़े कमज़ोर थे। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है और जो TOR सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर किए गए उनको भी एक्सेप्ट किया गया। अफसार आलम ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कमीशन के ऊपर कि क्या उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGI, ये TORs क्या थे? देखें, जो TORs वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए हैं, इन 10 TORs में ये मुख्तलिफ सवालात हैं कि किन किन सवालात की खोज जो है वो कमीशन ने लगानी है। एक उसमें TOR ये भी है कि कमीशन ये तयन करेगा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में से किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। कमीशन उस वक्त की जो खुफिया इदारे हैं उनका और जो सरकारी इदारों के अफसरान हैं उनकी जिम्मेदारियों का तयन करेगा। कमीशन इस बात का भी तयन करेगा
कि इंटेलिजेंस इदारों सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मतलूब है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। TOR में यह भी कहा गया कि कमीशन धरने और रैलियों के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस के किरदार का भी तयन करेगा और कमीशन फिर ये तजवीज़ भी देगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मौसर निगरानी करने के नफरत अंगेज़, इंतहा पसंदाना और दहशतगर्दाना जो मवाद है उनके फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतें जो है वो कमीशन की मुआवनत की पाबंद होंगी। कमीशन का सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा और उनका अपना सेक्रेटरी होगा और कमीशन को तहकीकात के दौरान जितने भी अखराजात आएंगे वो वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके कमीशन रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को देगा और अगर कमीशन को 2 माह से ज़ायद वक्त चाहिए तो फिर वो हुकूमत से तोसी की इजाज़त भी ले सकता है। कैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का भी तयन कमीशन करेगा और कमीशन सोशल मीडिया पर फैलाया गया नफरत अंगेज मवाद और पुरतशद्दुद मवाद का जायजा लेकर जो इसका सदेबाब है उसका भी जायजा लेगा। ये 3 रुकनी कमीशन जो वफाकी हुकूमत ने बनाया है इसके सरबराही रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह हैं जो कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन के जो मजमूई तौर पर 3 मेंबरान हैं, दीगर 2 मेंबरान में साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला खुशहाल खान बतौर मेंबर जो हैं वो इस कमीशन का हिस्सा होंगे। 22 जनवरी को इस मामले पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू केस पर समाअत होगी, जबकि जो डेडलाइन है अगर हम 2 महीने गिने तो वो 15 जनवरी बनती है, यानी 15 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट अदालती हफ्ता है 22 जनवरी को उस पर इस केस की समाअत होगी। जी ठीक है जहां से ये भी बताइएगा कि TR उस पर काम करने के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसको मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा, मुआवनत फराहम की जाएगी। जी बिल्कुल, इस कमीशन के TOR में तो ये लिखा हुआ है कि इस कमीशन की मुआवनत के लिए न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमतें भी मुकम्मल जो है वो मुआवनत फराहम करेंगी। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि अगर कमीशन किसी को बुलाता है और वो नहीं आता तो कमीशन के पास ये पावर भी है कि वो उसको अरेस्ट भी करवा सकता है। तो अब बहुत अहम केस है और बिलखसूस जो नाम सामने आ रहे हैं, जैसे साबिक चेयरमैन कैमरा ने 3 नाम लिए कि मैंने 3 मुख्तलिफ लोगों को खतूत लिखे, उस वक्त के आर्मी चीफ को, उस वक्त के वजीर आजम को, उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को। तो अगर ये 3 लोगों को, इन 3 लोगों को और फिर DGI फैज़ हमीद का हमेशा से कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज पे नाम आ रहा है, अगर इनको बुलाता है कमीशन और अगर वो नहीं आते तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि कमीशन के पास ये इख्तियार भी होगा कि वो अरेस्ट भी कर सकता है उनको और अरेस्ट करके ला सकता है। तो काफ़ी अहम है और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कमीशन है तो खासा मजबूत, लेकिन अब इस पे सवाल ये उठेगा कि क्या इस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 2 माह में फाइनल हो जाएगी और अगर नहीं होती तो मजीद कमीशन कितना वक्त लेता है और जो शख्सियात हैं जैसा मैंने आपको बताया क्या वो पेश होंगी या नहीं होंगे, क्योंकि शकूक को शुबात का इजहार तो फ्रीकैन की जानिब से बहरहाल किया गया कि कमीशन इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने उन शकूक को रद्द करते हुए कहा कि हम उम्मीद से हैं और वैसे भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।